नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ कानून को लेकर के मोदी जी को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। मोदी जी के सबसे करीबी नेता और उन्हीं के सरकार में केंद्रीय मंत्री ने भी अब इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसकी जो है मुखालिफत कर दी है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब, मोदी शाह की बड़ी चिंता। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के एक और नेता ने अब जैन समाज के ऊपर विवादित टिप्पणी की है। किस तरीके से आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, जहां पर अनंतनाग जिले के पर्यटन स्थल पहलगाम में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है जिसमें अब तक 27 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार ये हमला किया किसने, तो इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस हमले की जिम्मेदारी जो है एक संगठन की तरफ से ली गई है और उन्होंने इस हमले को करने की वजह भी बताई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के दाहोद जिले में एक ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से झुलस गया है, खाक हो गया है। 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और मजार को बिल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इस ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाई कोर्ट ने अब उत्तराखंड सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश BHU यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छात्रों के बीच हाथापाई हो गई है। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, इसकी वजह भी बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दोस्तों पूरे देश में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी जी के सबसे करीबी नेता और उन्हीं की सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या कहा उन्होंने, स्क्रीन पर देखिए। वक्फ कानून को लेकर सरकार की नीयत में खोट भी नजर आ रही है। बाबा साहब अंबेडकर जयंती सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मांझी ने खुलकर अपनी बात रखी। मांझी ने कहा कि वक्फ कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता, वे अंतिम सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक तरफा कानून है, सरकार से वे इसे संशोधित करने को कहेंगे। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जी ने कहा कि ना तो पिछली सरकारों की मंशा थी ना इस सरकार की, किससे डरकर सरकार कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू नहीं कर रही है। समान शिक्षा का सपना अब तभी जो है अधूरा है जब सरकार की नीयत में खोट है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जीतन राम मांझी जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उनके वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि वो मरते दम तक इस कानून के खिलाफ ही रहेंगे। ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में उमड़ा जनसैलाब और यहां पर मोदी शाह की बड़ी चिंता। किस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संसद से पारित होने के बाद अब देश भर में मुस्लिम संगठनों द्वारा इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सोमवार 22 अप्रैल को दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हो रहे इन आंदोलनों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय से जुड़े धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा बताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने मार्च में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया जा रहा है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक बड़ी जनसभा में MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह किसानों ने अपने आंदोलन से सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया था, उसी तरह मुस्लिम समुदाय भी शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा भी जो है ओवैसी ने कहा है इस कानून को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मोदी शाह की चिंता भी बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, बीजेपी के एक और नेता ने मध्य प्रदेश के अंदर जैन समाज के ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या आप देखिए स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वायरल ऑडियो को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। इस ऑडियो में कथित तौर पर बीजेपी की एक महिला नेत्री और एक अन्य नेता आपस में बातचीत करते सुने जा रहे हैं, जिसमें जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी बीजेपी के नेता कर रहे हैं।
आरोप है कि इस बातचीत में जैन समाज की तुलना मुस्लिम समाज और रावण से कर दी गई है। हालांकि एबीपी न्यूज़ की तरफ से इस ऑडियो को शेयर किया गया, लेकिन उन्होंने पुष्टि तो नहीं की। लेकिन कहा जा रहा है कि यह ऑडियो बीजेपी की मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और विधायक अभिलाष पांडे के प्रतिनिधि के साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत के बीच के कन्वर्जेशन का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मुसलमानों के बाद अब जैन समुदाय को लेकर के भी बीजेपी के नेता किस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आपके सामने एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों ने दोस्तों 27 से ज़्यादा हमारे देश के लोगों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से अनंतनाग जिले के पर्यटन स्थल पहलगाम में कल आतंकी हमला हुआ, इसमें 27 लोग खत्म हुए, उसके बाद ये शंका लगाई जा रही थी कि आखिरकार ये हमला किसने किया। तो इसको लेकर एक पुख्ता जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस की तरफ से ली गई है। आतंकवादियों के इस हमले में एक पर्यटन की आप सब जानते हैं कि जो है मौत हुई थी। उसके बाद अब आंकड़ा 27 पहुंच गया है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। अब बताया जा रहा है कि कश्मीर रेजिडेंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि गैर स्थानीय लोगों को 85,000 से ज़्यादा निवास पत्र जारी किए गए हैं, जिससे यहाँ जनसंख्यिकी परिवर्तन का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। और ये गैर स्थानीय लोग पर्यटक बनकर आते हैं, निवास पत्र प्राप्त करते हैं और फिर ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि मानो ज़मीन के मालिक वही हैं। नतीजतन अवैध रूप से बसने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हिंसा की जाएगी, ये इस टेररिस्ट संगठन की तरफ से कहा गया है। अब देखना है आगे किस तरीके से हमारी सेना इनसे बदला लेती है। उम्मीद यही कि जल्द इनको जहां पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है दमोह से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आग ने खाक कर दिया है। 400 करोड़ रुपए का यहां पर नुकसान हुआ है। कैसे, आप देखिए खबर। गुजरात के दमोह जिले में सोमवार को देर रात एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में 70 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 400 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। ये महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समर्थित एक प्रमुख पहल है। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो भी किस तरीके से खाक हो गया, आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है रुद्रपुर से, जहां पर एक और मजार को बिल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई गई। कैसे, आप देखिए। रुद्रपुर में प्रस्तावित 8 लेन हाईवे परियोजना के तहत सैयद मासूम सा मियां और सज्जाद मियां की मजार के ध्वस्तीकरण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश धपलियाल और एकल पीठ ने याचिकाकर्ता से 24 घंटे के भीतर 2 सदस्यों का पूरा विवरण, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल और फोन नंबर समेत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जो मजार की मिट्टी को स्थानांतरित करेंगे। साथ ही मिट्टी को कहां स्थापित किया जाएगा, इसका शपथ पत्र भी देने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल्डोजर वाली कार्रवाई को लेकर के हाईकोर्ट सख्त नजर आया और यहां पर ट्रैफिक रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रशासन को फटकार लगाई गई है। एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश बीएचयू यूनिवर्सिटी से, जहां पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छात्रों के बीच हाथापाई हुई है। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस परिसर में उस समय तनाव व्यक्त हो गया जब पीएचडी में दाखिले को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठी छात्रा अर्ची समर्थन में पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीर के साथ विवाद और झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का था, लेकिन अचानक कुछ लोगों की उपस्थिति से माहौल बिगड़ गया और करणी सेना के अध्यक्ष के साथ यहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।